स्टूडेंट मतलब कोई भी है बंदा, उसके लिए 3 पॉइंट बता दीजिए स्टॉक मार्केट में कि आपको ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी चाहिए। मतलब अपने भी आप पे अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, अभी तो ये करना तो सबको अपने आप ही चाहिए, पर अपने एक्सपीरियंसेस कि जिससे कि मैं आगे चल के ये गलती ना करे। कोई भी 3 गलती जो आपने करी हो कि आपको ये नहीं करनी चाहिए। देखो ऐसा है, एक तो है जेनेटिक्स आपकी, मतलब एक तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब से ये हिटलर ने शुरू करा, हुँ, पूरी इंटेलेक्चुअल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थे उन्होंने जेनेटिक्स को बहुत पीछे धकेल दिया आपके। तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आपके आपका शरीर है क्या, एक बॉडी केमिकल्स है, डोपामाइन, बिल्कुल। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। हुँ, हुँ, एट ए सर्टेन टाइम हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू ए सर्टेन स्ट्रेस। कुछ लोग बड़े काम रहेंगे, कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, हुँ, एंजाइटी हो जाती है उनको। हुँ, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना ही बड़ा एग्जाम पास कर रखा हो, हुँ, कितनी बड़ी जगह पर पोस्ट पे आप बैठे हो, हुँ, कितने ही अमीर आदमी आप हो, हुँ, कई लोगों के अंदर वो स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स जो होता है वो हुँ, बहुत ही पुअर ग्रेड का होता है। तो ऐसा आदमी अगर मार्केट में आकर के बैठ जाए, जो जरा जरा सी बातों पे एंशियस हो जाता है, बिल्कुल। जो जरा जरा सी बातों पे चिढ़ जाता है, खिसिया हुँ, जाता है, हुँ, और जिसको जरा जरा सी बातों पे कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है या हुँ, मैं मेरा लॉस कैसे हो सकता है, हुँ, तो बाजार उसको ऐसा पीटता है। क्योंकि बाजार है समंदर पैसों का, ट्रिलियन डॉलरों के कारोबार होते हैं रोज वर्ल्ड की मार्केट में, ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन डॉलर के। उसमें आपके 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए भी कोई अहमियत नहीं रखते। 100 वो, करोड़ भी? हाँ, लोटे की तरह होते हैं। ये एक लोटे से या एक चम्मच से पानी निकाल लिया आपने समंदर से, उतना पैसा होता है। आपको क्या लग रहा है, आप 100 करोड़ रुपए डालोगे, अगर एचडीएफसी के शेयर उठाओगे तो शेयर को भगा लोगे, या निफ्टी भाग जाएगा आपके 100 करोड़ रुपए से? बहुत मार्जिनल पॉइंट्स के फर्क पड़ेंगे उसके अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, और थोड़ी देर में वो इम्पैक्ट पी भी जाएगा बाजार उसको। तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बाजार के अंदर। तो एक तो पॉइंट ये है कि पहले आप अपनी जेन्युइन। बायोलॉजिकल मीन के साथ कंफर्मेशन में रहें। हुँ, देखें कि आपके घर के लोग कैसे हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, आप किस इन्वायरमेंट में पैदा हो। जैसे नॉर्थ इंडियन है, हुँ, नॉर्थ इंडियन के अंदर बिजनेस करने का ज़्यादा सेंस नहीं है। हुँ, 24 घंटे खून सवार रहता है सबके सर पे। बिल्कुल। किसान परिवार है, ज़्यादातर लोग किसान हैं। हुँ, और वो हिस्ट्री ऐसी रही है हमारी कि जो आया ऊपर से यहीं पे आया हुँ, प्लंडर करने। हुँ, तो एक अनसर्टेनिटी, एक डर, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का प्रेशर, हुँ, एक सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, हुँ, है ना, जो विच जस्टिफाइज सब लोग नॉर्थ इंडिया में सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। एक बार साहब बन जाए बस, फिर ठीक है, सब मौज है। हुँ, वो है। जबकि आप वेस्ट इंडिया में अगर जाएं, जो ये गुजरात है, मुंबई है, केरला हाँ, और साउथ इंडिया में जाएं, हुँ, लोग वहाँ पे बिजनेस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप यहाँ पे देखो ना, हर चीज़ पावर से जुड़ी हुई है नॉर्थ इंडिया में। आप बिल्कुल, साइंस साइड के स्टूडेंट हो, पावरफुल हो, बिल्कुल। 10th क्लास से ही शुरू हो गया। आर्ट साइड का स्टूडेंट को नीचे देखते हो आप। हुँ, आप नीचे जाओ, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट की भी वैसे ही बराबर में चलते हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट और कॉमर्स के और साइंस के स्टूडेंट। तो एक तो ये है मेंटेलिटी कि पैसे को लेकर के, पैसा आपकी तवज्जो नहीं, पावर आपकी तवज्जो है, पावर कॉन्शियस है यहाँ आदमी। तो पैसे को समझने के लिए आपको पहले उसकी पूरी जो इकोसिस्टम है उससे हुँ, वाकिफियत होनी चाहिए कि हुँ, डिमांड सप्लाई का गेम क्या है। हुँ, ऐसा नहीं कि प्याज अगर 1,000 रुपए किलो हो जाएगा तब भी आदमी प्याज खाएगा, आदमी प्याज खाना छोड़ देगा। तो डिमांड ही कम हो जाएगी, तो चाहे हुँ, सप्लाई का आप कांस्टेंट भी बना लो, हुँ, तो भी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा उस कमोडिटी का। हुँ। बेशक किसी ना किसी का नुकसान होगा इस ट्रांजैक्शन में। हाँ, ये तो है। तो पूरा पैसे का इकोसिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। हुँ, तो ए पॉइंट ये हो गया कि पहले आप ये देख लो जी, कि आपका बायोलॉजिकल मीन कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके हुँ, शहर में, आपके इलाके में ऐसा हुँ, माहौल है जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते ठीक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। बाय वर्च्यू ऑफ मनी, बाय वर्च्यू ऑफ योर पोस्ट रैंक, बाय वर्च्यू ऑफ योर एज ऑल्सो। ओके। आप छुप सकते हो, ले सकते हो, लेकिन जब आप क्रिटिकल टाइम आएगा ना डिसीजन लेने का, ये हाँ, मार्केट बिल्कुल। में ट्रेडिंग करते वक्त, हुँ, उस दिन देखेंगे कि आप में कितना दम है, आप कितनी जल्दी बड़े बड़े मैंने देखे हैं, और उनकी हालत हो जाती है खराब, उनकी पता चल जाता है कितनी पुअर डिसीजन मेकिंग है उनके अंदर। तो क्रिटिकल टाइम पे अगर आप डिसीजन ले पाते हो, दैट डिसीजन मैटर्स। वरना मतलब ये कॉफी की हमारी टेबल पे, साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। वरना कॉफी की टेबल में तो सभी कुछ अच्छा है। बिल्कुल। जिस दिन आग लगेगी उस दिन देखते हैं कौन खड़ा रहा, कौन भाग गया, वो वाली बात होती है अच्छा। ना। एक तो दो ये हो गया, दूसरा अपना फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए। इससे क्या फायदा होता है, एक तो आप लाश मोड से ना हुँ, एक्टिव मोड में आते हो। जैसे ज्यादातर कभी यंग किसी भी वर्ल्ड की ज्यादातर पॉपुलेशन एक वो रहती है एकदम डेड मोड में, हुँ, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। 25 साल तक जिंदा रहते हैं, उसके हुँ, बाद लाश हो जाते हैं, बस जिस दिन मरते हैं उस दिन जलाए जाते हैं। पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतती रहती है उनकी, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। हुँ, सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस को लेकर के उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं।
ट्रेडिंग और ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको इन चीजों से बाहर लेकर के आता है। ओके। आप 10 चीजें जानोगे, डाउ जोन्स में क्या हो रहा है, ईरान ने क्या कर दिया, बाल्टिक कंट्रीज के ऑयल इंडेक्स के ऊपर क्यों चेंज आ रहा है, ऑयल प्राइसेस क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्यों ऑयल के क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार नीचे आ रहे हैं, क्यों दुबई के शेख अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं, क्या कारण है, क्योंकि उनको पता है कि ऑयल इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, गोइंग साउथ। तो वो दूसरे अब अपने कंट्री को बचाए रखने के लिए दूसरे तरीके, अब वर्ल्ड के प्रति ज्यादा लिबरल एटीट्यूड रख रहे हैं, ओपन हैंडेड, अब थोड़ा सा खुली हुई बाहों से अच्छा स्वागत कर रहे हैं दुनिया का, जैसे पहले एकदम टाइट रहते थे। मतलब अब आओ। हाँ, तो 1914 से पहले तो कुछ भी नहीं था। मिडिल जब तक ऑयल का कंजम्पशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से तो शुरू हुआ 1914 से। हाँ, उससे भी हुआ। जब मशीनें चली तब ना तेल की जरूरत थी, तभी से आप अमीर हुए। बिल्कुल। अब वो चीज दोबारा खत्म हो रही है, आप रिन्यूएबल एनर्जी और रिसोर्सेज के ऊपर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, 2000 सारी कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर रहे हैं। दोहा समिट में ये चीज हुई थी। बिल्कुल। तो अब आपको पता है कि आप पहले जो ये सेलर्स मार्केट थी ऑयल की, अब वो बायर्स मार्केट हो गई है। पहले सेलर्स मार्केट का मतलब पहले खरीदना है इतने पे, मैं इतने पे बेच रहा हूँ, खरीदना है तो बोलो। अभी आज की डेट में लोग कह रहे हैं इतने पे खरीदूंगा, बेचना है तो बोलो। $0 निगेटिव में चला गया था डॉलर, ये क्रूड ऑयल वहां पर। हाँ, अभी ये कोरोना उसमें अच्छा, सब हॉल्ट हो गई थी पूरी दुनिया। हाँ, पूरे का पूरा सारा तो लॉकडाउन था, 1 साल तक का। तेल ले जाने के पैसे मिल रहे थे आपको, डॉक पे इतनी जगह नहीं थी जहाँ स्टोर कर सके थे क्रूड ऑयल को। तो ये छोटी मोटी चीज है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसका मेरी जेब पे क्या असर पड़ रहा है। अगर आपकी 1000 रुपए आपकी जेब में है या 1 लाख रुपए आपकी जेब में, तो 1 लाख रुपए के ऊपर अगर इन्फ्लेशन 10% है आपके देश में, तो अगले साल आपकी 10% के रेट से कितना कम हो गया आपका? 1000 रुपए 1 लाख का नहीं, 10,000 हो गया, 90,000 बचा, 90,000 रह गई आपकी परचेजिंग पावर। अब आप खुश होते रहो, दिख तो वो आपको 1 ही लाख रहे हैं, साइन भी कर रखा गवर्नर ने कि मैं आपको 1 लाख रुपए देने का वादा अदा करने का वचन देता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि 1 लाख रुपए में ये सामान देने का वचन देता हूँ आपको। अगले साल सिगरेट भी महंगी हो गई, घी भी महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो गया, आप खरीद नहीं पाओगे। है वो 1 ही लाख रुपया अभी भी आपके अकाउंट में, या तो आपको उसकी क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या आपके पास 1,10,000 रुपए होने चाहिए उस चीज को मैच करने के लिए। तो अगर कोई बैंक आपको 1 लाख, जितना इन्फ्लेशन होगा लमसम, बिल्कुल उतना ही बैंक आपको एफडी के ऊपर रिटर्न देगा, या ट्रेजरी बिल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपको उतना ही रिटर्न मिलता है। तो आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन रखना, यानी आप 1 लाख पे थे तो 1 ही लाख पे खड़े रहोगे आप सारी जिंदगी, अगर बैंक जो आपको रिटर्न दे रहा है उसके ऊपर, वो कोई आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए तो अलग अलग चीजें, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप बैंक में इन्वेस्ट करके कहीं अमीर नहीं होने जा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ जला करके आप तमाशा देखिए, है ना। तो कुछ पैसा डेट में, यानी कि सेफ ट्रेजरी बिल्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ पैसा अर्ली एज में, इसमें कंपाउंडिंग का ज्यादा रोल रहता है, जितने लंबे टाइम तक आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा पैसा आपका बनेगा। अगर सर कोई सिक्योरी खेलना चाहता है कि मेरे को तो सिक्योरी इन्वेस्ट करना है, तो वो उसे किस चीज में जाना चाहिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करे, आरबीआई रिटेल में अपना अकाउंट खोल ले, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट करे, सबसे सेफ निफ्टी 20 है उसमें इन्वेस्ट करे, कम पैसा डाले। मैंने कहा ना, आप 5,000 रुपए की एसआईपी करा लो, आप बहुत नहीं है 2,000 रुपए की एक एसआईपी ले लो, मंथली एसआईपी ले लो, और 40 साल तक चलाओ उसको, या 20-25 साल तक चलाओ, तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मतलब जिस लेवल पे आप हो उस लेवल से तो काफी ऊपर चले जाओगे। जिस लेवल पे आप अगर नहीं करोगे होगे, आपकी जेब में अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है ना, तो कुलबुलाता रहता है। हाँ, वो बिल्कुल। और मार्केटिंग ऐसी चीज है, या सेल्स एंड मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट की ऐसा हुकअप होता है कि आप खरीद लेते हो, आपको लगता नहीं है कि ये चीज है। आप 3-4 हजार रुपए के जूते खरीद के ले आ रहे हो, हैं तो वो यार जूते ही। घड़ी खरीद ले रहे हो आप 15-20 हजार रुपए की, आपको लग रहा है इससे आप अमीर दिखोगे। एक तो वो सदियों का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर दबा हुआ है कि यार अब तो हमें अमीर दिखना चाहिए, अब हमने ये घड़ी पहन ली, लोग हमें अमीर समझे, अब हमारा लेवल ऊपर आ गया है, जिससे अब हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अब हम अमीर हो गए, अब हमारे पास कार आ गई है। तो उसमें भी एक रिच मैन्स कार पैराडॉक्स है। जब कोई अमीर आदमी गाड़ी से उतरता है ना अपनी, तो जो दूसरा उसको देख रहा होता है बाहर से, न्यूट्रल ऑब्जर्वर, वो अपने दिमाग में उस आदमी को उस फ्रेम से हटा देता है। वो देखता है मैं इस गाड़ी के साथ कितना अच्छा लगूंगा। अच्छा, आप कभी गौर करना, वो ये देखेगा कि मैं इस गाड़ी के साथ कितना अच्छा लग रहा हूँ, वो उस आदमी को हटा ही देता है फ्रेम से। जैसे आप मूवी देखने जाओ हॉल में, तो हीरोइन के साथ आप अपने आप को देख रहे होते हो, शाहरुख खान को हटा देते हो वहां से, तो वो उसको लग रहा है कि 2 लोग उससे इंप्रेस हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल में हो नहीं रहे।
लोग उसको फ्रेम से हटा देते हैं, लोग देखते हैं यार ये मैं इस गाड़ी के साथ कितना चलूंगा या मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ क्या होगा, उसको चेस करते हैं, उस फैंटेसी को चेस करते हैं लोग। ये है। तो इससे आपको ट्रेडिंग या ये सब चीजें करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके दिमाग के जाले हट जाते हैं।